हम पढ़ेंगे न्यू सोशल ऑर्डर, नई सामाजिक व्यवस्था। नई सामाजिक व्यवस्था क्या है? तो हमने इस नए शब्द का मतलब है कि नया, जो अभी जल्दी में ही बना हो। सामाजिक व्यवस्था से तो तात्पर्य आप समझते हो कि किस तरीके से समाज हमारा बुना गया है, किस तरीके से समाज हमारा कार्य कर रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाओं का पालन कर रहा है। तो जिन व्यवस्थाओं को पालन कर रहा था होता है हमारा समाज, वो सामाजिक व्यवस्थाएं या सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। तो अब नई सामाजिक व्यवस्था क्या है? तो देखो, हमारा देश अगर हम कहें और विश्व की भी बात करें तो हर देश में एक नई नई तरीके की जातियां होती थी, धर्म में जातियां होती थी, और अलग अलग संप्रदाय, कल्चर आदि चीज़ें होती थी। अब हर देश में ये समस्याएं थी, हमारे देश में भी थी। भारत की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जातियाँ बहुत सारी हैं। मुख्य अगर हम जातियों की बात करें तो जैसे जाति सिस्टम में बांटा गया जो है, तो हम उच्च जाति की बात करते हैं, मतलब ब्राह्मण की बात करते हैं, फिर हम क्षत्रिय की बात करते हैं, उसके बाद हम वैश्य की बात करते हैं, और फिर हम शूद्र की बात करते हैं। तो इस तरीके का ये सिस्टम, ये सोशल ऑर्डर था उस समय जाति के अकॉर्डिंग। और धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं। तो ये धर्म के अनुसार से अलग अलग धर्म हैं। और संस्कृतियों की बात करें तो ये भी जातियां और जनजातियों में अपना अलग अलग कल्चर है। तो हम क्या ऐसा करें? देखो, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, और अगर हम किसी एक के अनुसार चलेंगे तो दूसरे परेशान होते हैं, चलने नहीं देंगे। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी एक क्रांति की ज़रूरत थी, और इन सबको कैसे संगठित रखा जाए, तो इसकी आवश्यकता थी। तो फिर हमारा आता है एक नए सिस्टम की बनाने की ज़रूरत थी। एक नई सामाजिक व्यवस्था की ज़रूरत थी। जैसे ये सामाजिक व्यवस्था ही है जिसके वजह से समाज चल रहा था, लेकिन इस सामाजिक व्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी, जिसके वजह से एक नई सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। तो लोगों ने चिंतन किया और गहन अध्ययन किया, तार्किक क्वेश्चन, एक दूसरे से प्रश्न हुए, फिर धीरे धीरे एक प्रणाली की खोज हुई, और जिसको हम न्यू सोशल ऑर्डर कहते हैं। और न्यू सोशल ऑर्डर अगर हम कहें तो हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से संदर्भ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की खोज हुई, जिसमें इन सभी की वैल्यू इक्वली रखी गई, और सब इसका पालन कर रहे हैं, और हर क्षेत्र से लोगों का सहयोग लिया गया, और फिर जो एक नई सामाजिक प्रणाली बनी उसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक सामाजिक प्रणाली कहते हैं। तो हम अगर परिभाषा की बात करें, नई सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसमें हमारी जो पुराने धर्म, राजतंत्र, अर्थतंत्र, सामाजिक, उपसामाजिक, इन सब चीज़ों को समाहित करने के बाद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था नई सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। तो भारत में अभी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, ठीक है, जिसका जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में वो सब हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके के इस न्यू सोशल ऑर्डर में चीज़ों को जोड़कर रखा गया है। तो हम उस संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है उसको हम बात करते हैं। तो प्रस्तावना में हम कहते हैं सबसे पहले कि हम भारत के लोग, मैं प्रस्तावना ही बोल दे रहा हूँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारा न्यू सोशल ऑर्डर है, नई सामाजिक व्यवस्था है और इसी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार आज हमारा देश चल रहा है और हमारे देश ने ये नई सामाजिक व्यवस्था बनाई है। और हम लगभग देशों को देखते हैं कि उसमें हर देश में नई सामाजिक व्यवस्था की खोज हुई है, जिससे आज समाज पूर्णतः बंद कर कार्य कर रहा है। कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे के साथ रहकर हर जाति, हर धर्म सभी काम कर रहे हैं। तो ये हमारा न्यू सोशल ऑर्डर है। अगर हम नए जो हमारा अभी जो नया सोशल ऑर्डर है, इसकी अगर हम मूल सिद्धांतों की बात करें तो हमने देखो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय, इसमें ये मुख्य अंग माने हैं। न्यू सोशल ऑर्डर में इसको मुख्य अंग माने हैं। ठीक है, इसको न्यू सोशल ऑर्डर कह दो, इसको नया सामाजिक तंत्र कहो या फिर लोकतंत्रीय समाजवादी सामाजिक व्यवस्था कहो। यही हमारा नया सामाजिक व्यवस्था है, नई सामाजिक व्यवस्था या तंत्र, या भारत की दृष्टि से देखें तो इसको क्या कह सकते हैं, लोकतंत्रीय सामाजिक या समाजवादी लोकतंत्री समाजवादी सामाजिक प्रणाली सामाजिक व्यवस्था, चाहे ये कहो चाहे ये। तो ये हमारा न्यू सोशल ऑर्डर इन इंडिया या भारत में विद्यमान है। ये हमारी नई सामाजिक व्यवस्था है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट करिए और हम उसका निराकरण करके आपको देंगे। और जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों।